आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन है। आज जिस विषय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वह हरि सुजस के सादर वर्णन से संबंधित। भगवान के सुजस का वर्णन आदर पूर्वक करना चाहिए, यह बहुत ही महत्व की बात। इसके लिए मानस के कुछ पंक्तियों का हम लोग आश्रय लेंगे। पूज्यपाद कलिपावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि भैया मेरा मन श्री हरि सुजस वर्णन करने में कदरा रहा था, पीछे हट रहा था। मैंने अपने मन को बल दिया। कहाँ से बल प्राप्त हुआ? यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। कैसे बल दिया? कहाँ से बल प्राप्त हुआ? वह शक्ति कहाँ से आई जिस शक्ति से गोस्वामी जी वर्णन करने लगे? इसके पिछले दोहा को याद कीजिए जिसमें सेतु वर्णन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। यदि कोई राजा सेतु का निर्माण कर देता है तो उस पुल पर चढ़ते हुए एक छोटी सी चींटी भी नदी को पार कर जाती है, श्रेष्ठ नदी को पार कर जाती है, जो कि उसके लिए एक असंभव कार्य है, और यह असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसी तरह भगवान का जो यश है, सुयश है, यह अपार समुद्र के समान है, और इसको पार करने में गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि पीछे हट रही थी, लेकिन जब एक लीक प्राप्त हो गया, एक रास्ता प्राप्त हो गया, ऋषियों ने गाया, मुनियों ने गाया, जब वह रास्ता हमें मिल गया तो मैंने अपने मन को बल दिखाया। अरे मन, यही रास्ता है, इस होकर के हम निकल सकते हैं। इस तरह हम भी वर्णन कर सकते हैं। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूं रघुपति कथा सुहाई। श्रवणा जी के सुहावनी कथा का हम वर्णन करेंगे। इस तरह गोस्वामी जी अपने दैन्य का बड़ा ही सुंदर निवेदन करते हैं कि दैन्य जीवन में आवश्यक है, दैन्य भक्ति का पोषक है, भक्ति दैन्य के सिंहासन पर विराजती है, दैन्य अति आवश्यक है भक्ति में। इस तरह दैन्य को दिखाते हुए आगे कहते हैं कि व्यास आदि श्रेष्ठ कवि हो गए। व्यास आदि कवि पुंगव नाम, पुंगव माने श्रेष्ठ। व्यास का नाम सबसे पहले किया। क्यों व्यास जी का नाम सबसे पहले कहने का तात्पर्य है, व्यास जी 24 अवतारों में से एक। भगवान के जिन 24 अवतारों का वर्णन मिलता है उसमें व्यास जी एक हैं। व्यास जी की बहुत बड़ी महिमा है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना। व्यास जी ने वेद का विभाग किया, इसलिए वेद व्यास के नाम से विख्यात है। द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन भी कहलाए। ये सब इनके विशिष्ट नाम हैं। ये श्रेष्ठ कवि हो चुके हैं। इन्होंने 18 पुराणों में भगवान के यश का वर्णन किया है। जिन सादर हरि सुयस बखाना, इससे पहले वाल्मीकि जी की वंदना कर चुके। बंदऊ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मय, इन्होंने रामायण की रचना करी। ऐसे वाल्मीकि जी की वंदना दोहा में की है, और यहाँ व्यास जी की वंदना कर रहे हैं जिन्होंने श्री हरि सुयस का वर्णन किया है। साथ साथ इन्होंने देवता का, नाग का, राक्षस का भी वर्णन किया है अपने ग्रंथों में। जिन सादर हरि सुयस बखाना, भगवान का यश वर्णन करना अच्छी बात, लेकिन मर्यादा के साथ, आदर के साथ, आदर सहित यदि वर्णन किया जाता है तो उस वर्णन की बड़ी महत्ता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आदर सहित भगवान के यश का वर्णन करता है वह इस कथा का रखवाला है। जे गावई यह
चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। जो इस कथा को संभाल कर गाते हैं वे इसके रखवाले हैं। जे ही कथहि स्नेह समेता, जे कथा कहनी चाहिए प्रेम के साथ, प्रीति के साथ। कई हई सुनी हई समुझ सचेता, सचेत होकर, सावधान होकर कहना चाहिए और सावधान होकर सुनना चाहिए। सावधान तया सुनो, और सावधान होकर के कहना भी चाहिए। कई हई सुनी हई समुझी सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भी आदर पूर्वक भगवान के यश का वर्णन करेंगे वह इस कलिकाल में मंगल के भागी होंगे, स्वयं मंगल के भाजन पात्र होंगे। और जो भी इस कथा को श्रवण करेंगे वे भी मंगल के पात्र होंगे। इसलिए इनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। मुझ में भी वह सामर्थ्य आ जाए, मुझ में भी वो बल पैदा हो जाए कि मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन कर सकूं। चरण कमल बंदऊं तिन केरे, जो नाना कवि हैं जो श्री राम चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, हरि सुयस का वर्णन कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं आप लोग मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मनोरथ क्या है कि मेरी मति सुंदर हो जाए। दूसरा मनोरथ क्या है, मेरी कविता सुंदर हो जाए। और तीसरा मनोरथ क्या है कि कविता का साधु समाज में आदर हो, सज्जन इसको आदर पूर्वक कहें और आदर पूर्वक श्रवण करें, इसका आदर जो है सो संत समाज में हो जाए। इसके बाद कलि के कवियों का वर्णन करते हैं। कलि में भी दो प्रकार के कवि हुए, एक भाषा में वर्णन किए हैं जैसे हिंदी में, और दूसरे संस्कृत में वर्णन किए हैं। तो जे प्राकृत कवि परम सयाने जो भाषा में वर्णन कर रहे हैं ये प्राकृत कवि हैं, और व्यास आदि जो है ये अप्राकृत कवि हैं, ये संस्कृत भाषा वर्णन कर रहे हैं। भाषा जिन हरिचरित बखाने कहते हैं कि जो आज हैं, जो पहले हो गए हैं, जो आगे होंगे, सबों को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। चरण कमल बंदऊं तिन केरे, पुरबहु सकल मनोरथ मेरे, भय जहीं जो होई यहीं आगे, प्रणवहु सवहीं कपट सब त्यागे। मैं कपट छोड़कर सबों की वंदना करता हूँ, मेरे सकल मनोरथ पूर्ण हो। भगवान का यह हरि सुजस हम सबों का मंगल करे। भगवान का हरि सुजस मंगल करने वाला, जो भी नित्य सुनेंगे, नियम पूर्वक सुनेंगे, नित्य कहेंगे, नियम पूर्वक कहेंगे, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। आप सभी श्रोताओं के जीवन में भी मंगल ही मंगल हो, ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय।